जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आज का सत्संग आप सुनेंगे तो आपको गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी। संगत जी, इसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आपको गुरु जी महाराज से जोड़ेंगे। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको आपके मन में चल रहे हर सवालों का जवाब भी देंगे। इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर गुरुजी को शुक्राना ज़रूर लिखिएगा और संगत जी, सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सत्संग शेयर करने के लिए हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को शुक्राना करती हूँ और अनंतम शुक्राना गुरु जी का करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ अगस्त 2023 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में मैं संगत जी इंडिया से संगत जी अमेरिका शिफ्ट हुई थी और हमें संगत जी अगस्त में ही 24 अगस्त को संगत जी 1 साल हो चुका था, जहाँ पे संगत जी हम एक रेंट के घर में रह रहे थे। और संगत जी, जहाँ हम रेंट के घर में रहते थे तो वहाँ संगत जी आसपास ना कुछ अजीब से ही लोग रहते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी संगत जी मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे और मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई थी इंडिया से तो मैं वहाँ अकेली पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। मैं रोज़ रात को डरती थी, रोती थी और अंधेरे से तो संगत जी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मतलब कब दिन हुआ कब रात हुआ। और मैं आपको बता नहीं सकती, जब भी अंधेरा होता था तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगता था। कोई नेगेटिविटी थी या घर में कुछ संगत जी था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब से हम इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुए थे तो मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच बहुत झगड़े चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा झगड़े चल रहे थे संगत जी। फिर मेरी मदर इन लॉ है, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने संगत जी मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा और संगत जी उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूं तो उनके सामने एक बॉटल जल कर रख के उसको पी लिया करूं। और संगत जी, मैं उनके कहने पे ये सब करती रही। मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं संगत जी, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट मेरे हस्बैंड का बिहेवियर कुछ अलग सा हो गया था इंडिया से आने के बाद। कुछ दिन बीत गए संगत जी और मेरी मदर इन लॉ संगत जी मुझे समझाती थी, क्योंकि वो इंडिया में ही रहती थी। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की जो सिस्टर थी वो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए थे। तो मेरी मौसी सास ने संगत जी मुझे सलाह दी कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप किया करूं। उन्होंने मुझे मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उन्होंने बोला कि तू जो है ना, अपने घर के अंदर ना गुरुजी का मंत्र जाप चला लिया कर, तो तुझे अच्छा लगेगा और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। उस टाइम संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरी मौसी सास जो हैं वो जुड़े हुए थे, मेरे मदर इन लॉ नहीं जुड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मौसी सास कहती हैं तो संगत जी मैं हनुमान चालीसा भी लगाती थी, साथ में गुरुजी का मंत्र जाप भी कर ले आती थी। और संगत जी वह जल संगत जी मैं खुद भी पीती थी और अपने हस्बैंड को भी पिलाती थी। और ऐसे करते करते ना संगत जी मुझे 20-25 दिन ही बीते थे कि एक दिन संगत जी
और संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं घर में अकेली ही थी। और संगत जी रोज़ मेरी टाँगों में दर्द रहता था, मैं आपको बताऊँ। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, उस दिन मेरी टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। मैं सो भी नहीं पा रही थी और इतना ज़्यादा दर्द था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने संगत जी सारी चीज़ की, मैंने हीट पैड भी लगाया, बाम भी लगाया, मेडिसिन्स भी ली, लेकिन संगत जी मुझे आराम नहीं पड़ा, मुझे बेचैनी हो रही थी। और संगत जी इंडिया के टाइम से वहाँ का टाइम अलग है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान थी। और संगत जी सोने की कोशिश करूँ, सो नहीं पा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को आना था। वो बाहर गए हुए थे मीटिंग से और मैं अकेली थी। और संगत जी मैंने हनुमान चालीसे का पाठ भी लगा रखा था और मंत्र जाप भी कर रही थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं वहाँ से कॉल करती तो संगत जी बस ये था कि मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, अपनी मदर इन लॉ मौसी सास को। मैं सोने की कोशिश करी थी, मुझे नींद नहीं आ रही, तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं फ़ोन देख लेती हूँ, तो संगत जी ध्यान बटेगा। तो मैंने फ़ोन ऑन किया और जैसे ही मैंने फ़ोन किया ना, तो संगत जी फ़ेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। और वो मैसेज ना संगत जी, उसमें गुरुजी का एक स्वरूप था और उसमें लिखा था कि बेटी तेरे पैरों में दर्द रहता है, तू मंत्र जाप करती रह और तेरे पैरों में ना दर्द बंद हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगी, तू परेशान मत हो। संगत जी ऐसे करके वो मैसेज था। तब संगत जी मेरे को लगा कि पैरों में तो दर्द मेरे हो रहा है और मेरे को मंत्र जाप भी करना चाहिए। और ये मैसेज देखकर संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये मैसेज कैसा, मतलब मेरे मन की बात संगत जी, होता है ना जैसे आपके मन की बात एकदम से लिखी हुई हो जाए तो आप एकदम से हैरान हो जाते हो कि भाई मेरे मन की बात अचानक से कैसे किसको पता चली। मैंने तो किसी को कहा भी नहीं, जबकि संगत जी मैं अकेली थी और मैंने जैसे बताया मैं डरती भी बहुत थी। और मेरे हस्बैंड से संगत जी, मतलब वो मेरे को जब से इंडिया से अमेरिका लाए तब से संगत जी उनके पास टाइम ही नहीं है। वो बिज़ी बिज़ी इतना बिज़ी कि वो अपने काम से ही नहीं फ्री हो पाते, और जब भी कुछ कहो तो चिड़चिड़ा झगड़ापन करना, इसलिए मैंने उनको बताया ही नहीं कि मेरे काफ़ी दिनों से टाँगों में दर्द है। नहीं तो संगत जी अगर वो मेरी सुनते तो मैं किसी डॉक्टर्स को भी दिखाती। फिर संगत जी मेरे माइंड में आया कि पता नहीं ये ऐसे ही होगा, दो मन होते हैं ना संगत जी, तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और मैंने सोचा कि शायद ये ऐसे ही होगा, इत्तेफाक हो सकता है। फिर इग्नोर करने के बाद संगत जी 10 मिनट बाद फिर वो मैसेज आया और यही आया कि तू मेरी बात नहीं सुनती है, तू मेरा मंत्र जाप कर, पैरों को थपकी मार और तुझे आराम मिल जाएगा। संगत जी बार-बार ये मैसेज फ्लैश होने लग गया, बार-बार मैं बार-बार हटाऊँ, बार-बार आ जाए, बार-बार हटाऊँ, बार-बार हटा आ जाए। अरे संगत जी फिर मेरे को पता नहीं क्यों अजीब-सा लगा कि बार-बार ये मैसेज मेरे को क्यों दिख रहा है, एक ही मैसेज बार-बार, बार-बार आ रहा है। उसके बाद संगत जी मेरा माइंड ने किया कि चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। संगत जी मैंने हाथों पे पैरों पे हाथ फेरे और गुरुजी का मंत्र जाप किया और संगत जी मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे टाँगों में दर्द पता ही नहीं चला कब मुझे आराम पड़ गया, मैं आराम से सो गई संगत जी। फिर संगत जी फिर मेरा विश्वास ना संगत जी इतना पक्का नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट डे संगत जी मेरे हस्बैंड आ गए, तो उसके बाद संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ऑफ था, घर पे ही थे, तो उस दिन मैंने मंत्र जाप नहीं लगाया, तो ऐसे ही रहता था, कभी लगा लेती थी, कभी नहीं लगाती थी, कभी गुरुजी के स्वरूप पे इतना ध्यान भी नहीं गया मेरा। और संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में देखिए इतना पता भी नहीं था, क्योंकि मुसिया सास ने मुझे यही बताया था कि गुरुजी, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि मैं जो है ना, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो हस्बैंड की फैमिली है बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को ना, मतलब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और संगत जी मैं कुछ खास पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं। तो संगत जी मैंने मौसी सास को फ़ोन किया एक बार, तो ऐसे ही ज़िक्र चला, तो अब उन्होंने बताया कि गुरुजी जो है ना शिव हैं और वो जो है ना धरती पे ना संगतों का कल्याण करने आए हैं। तो ऐसे ही ज़िक्र करते-करते ना, तो संगत जी मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे से ना मुझे एक दिन ना ऐसे-ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहा था, उस दिन मौसी मेरे पैर में ना बहुत दर्द था और आप मानोगे नहीं इतना ज़्यादा दर्द था, तो मुझे बार-बार ये मैसेज आ रहा था और मैंने
पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहा करो। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, करती रही। करने के बाद संगत जी कुछ दिन बाद ना मेरे साथ ना एक हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ संगत जी, कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और ऑफिस से आने के बाद संगत जी मुझे बोले कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को ना अधिकतर आदत है कि वो जो है ना खाना जो है ना वो गरम ही खाते हैं। तो संगत जी हमारी जो गैस है ना, वो गैस ऐसी नहीं है संगत जी, इंडक्शंस वाली है। तो मैंने संगत जी इंडक्शन ऑन करके सब्जी रख दी गरम करने, और मैंने सोचा कि अभी मैं 5-1 मिनट में जो है वॉशरूम से होकर आती हूँ। और संगत जी मैं उस गैस पे सब्जी रख के चढ़ाकर छोड़ गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को पता भी नहीं चला और संगत जी घर में स्मेल भी नहीं आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो संगत जी मैंने देखा कि मैं तो सब्जी रख के भूल गई थी और वो इंडक्शन ऑटोमेटिक संगत जी अपने आप बंद हो गया। संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि संगत जी मतलब ये लगा लो कि अगर गलती से भी वो इंडक्शन ज़्यादा देर जलता रहता और सब्जी जल जाती, आग पकड़ लेता, तो संगत जी पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। मैं इस चीज़ को सोच के भी ना कभी-कभी डर जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का गुस्सा तो संगत जी आसमान ही छूता रहता। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, इस तरीके से संगत जी मेरा बिलीव गुरुजी में बढ़ना शुरू हुआ। इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ा संकट आने से मैंने टाला है, ध्यान विच काम किया कर। उसके बाद संगत जी थोड़ा-सा बिलीव हुआ और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने संगत जी अपनी मौसी सास से और मदर इन लॉ से पूछना शुरू किया। मेरी मदर इन लॉ को भी मेरी मौसी सास ने बताया। इस तरीके से संगत जी मेरा इंटरेस्ट गुरुजी में बढ़ा और गुरुजी को मैंने मानना शुरू किया। फिर संगत जी कुछ दिन बाद ना मेरे को अपने हस्बैंड के साथ ना मंदिर जाने का मौका मिला। अमेरिका में एक शिव मंदिर है, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो संगत जी मैंने देखा, जब मैं मंदिर के बाहर जा रही थी तो मेरे हस्बैंड शूज़ उतार रहे थे। तो मैंने देखा मंदिर के बाहर ना बेंच के ऊपर ना एक अंकल जी बैठे हुए हैं और वो कुछ खा रहे थे। और उन्होंने संगत जी पीला शर्ट पहना हुआ था और संगत जी लाइट कलर का ब्राउज़र था उनका। और संगत जी उन्होंने एक मतलब साइड में ना एक गमछा टाइप का डाला हुआ था। तो संगत जी जैसे ही मैंने उनको देखा ना, तो संगत जी वो बिल्कुल मुझे गुरुजी के तरीके से लगे। और संगत जी जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरे पास स्वरूप नहीं था, मैं फ़ोन से ही देखती थी। मैंने संगत जी ध्यान दिया, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं संगत जी ये सोचने लगी कि अभी तो ये अंकल जी यहाँ बैठे थे, अब कहाँ गए? थोड़ी बाद देर बाद संगत जी हम मंदिर गए, मंदिर के थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने एक बेंच पे फिर उनको देखा और मैं उनको देखती रही कि कौन है, कहाँ से आए हैं। और संगत जी मैं जब उनके पास गई तो संगत जी मैंने देखा कि वो वहाँ पे है ही नहीं। और संगत जी मैं अपना प्रसाद खाकर जब आने लगी, वो अंकल जी मुझे फिर दिखे। और संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड शूज़ डालने लगे, तो उन्होंने दोनों हाथों से संगत जी मुझे आशीर्वाद दिया। और संगत जी जैसे ही मैं घर आई, घर आने के बाद जब मैंने देखा संगत जी, तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था कि आज मैं तेनू दर्शन देने आया सी और तेरा कल्याण करा। संगत जी इस तरीके का मैसेज लिखा था। ये सारी बातें संगत जी मैंने अपनी मौसी सास को बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तुझसे मिलने आए थे, तुझे आशीर्वाद देने आए थे। संगत जी मेरी आँखों से ना आँसू नहीं रुक रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कितनी ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ, कि मेरी जैसी छोटी-सी संगत को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि वो मुझे अमेरिका में ब्लेस करने आए। संगत जी सच है, इंसान के घर में भगवान जी ना कभी भी आ सकते हैं। और मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास गुरुजी में इतना बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। मैं फ़ोन पे ही संगत जी गुरुजी को याद करती थी, उनका मंत्र जाप सुनती थी और उनको अपनी सारी समस्या बताती थी संगत जी। मतलब मेरे को ना पहले बड़ा फ़ील लगता था, डर लगता था, लेकिन गुरुजी का मैसेज आता था, "तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। तू
फ़िक्र ना कर। संगत जी उनकी फ्रेग्रेंस मैंने फ़ील करी, जैसे-जैसे गुरुजी के बारे में जाना संगत जी वैसे-वैसे मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे अंधेरे से भी डरना बंद करवाया। संगत जी मुझे ना ऐसा लगता था कि जिस घर में हम रह रहे हैं ना, अब इस घर में ना गुरुजी हैं और संगत जी गुरुजी ने जो भी नेगेटिविटी थी ना उस घर से निकाल दी। अब संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बता रहे थे कि उन्होंने गुरुजी से बात की। तो संगत जी मेरे मन में आया कि मैं भी गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी आप हो ना तो मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। और संगत जी मैं ना बिल्कुल उस सत्संग को याद कर के ना एक ही बात गुरुजी से बोली जा रही थी कि गुरुजी मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। और रात को सोते टाइम ना संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि मुझे नहीं पता मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन देकर संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मैं गुरुजी के पास खड़ी हूँ, गुरुजी मेरे पास खड़े हैं और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे से बात करो, आप तो सच में ही बात करने आ गए। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेनू ब्लेस करने आया हूँ। तू बहुत अंधेरे से डरती है और तू फ़िक्र ना कर, तेरा कल्याण मैंने कर दिया, तेरे ऊपर आया हुआ संकट मैंने दूर कर दिया है। तू मेरे पिछले जन्म के गण में से एक गण है, जिसकी रक्षा करना मेरा काम है। इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम में बोलते हैं। और संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि जहाँ पे मैं सो रही थी संगत जी वहाँ पे गुलाबों के फूलों की 7 पंखुड़ियाँ मिली मुझे। अब संगत जी सोचने वाली बात ये है कि हस्बैंड मेरे ऑफ़िस में हैं क्योंकि उनका नाइट डे शिफ्ट लगता है तो वो कभी डे में कभी नाइट में। तो उस दिन घर में अकेली मैं ही थी। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो संगत जी वो आई कहाँ से? वो गुरुजी की कृपा से आई, वो गुरुजी ने ब्लेस करी। तो संगत जी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उस दिन से संगत जी गुरुजी महाराज ने आप विश्वास नहीं मानोगे इतना ब्लेस मुझे किया। अब भी मैं अमेरिका में ही हूँ और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग सदैव मेरे साथ है और सदैव ही मुझे अपने होने का गुरुजी एहसास करा रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड का गुस्सा भी शांत रहता है संगत जी, बस मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ।